हेलो जी, गुड आफ्टरनून। राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जी मैं बना रही थी गाजर का हलवा, और गाजर रखी थी घर पे, बहुत ही अच्छी लाल लाल रखी थी। तो मैं सोची इसका गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ। तो 3-4 गाजर मैंने रख दी थी, और सुरेंद्र सब्जी लेके आए थे ना, तो उसमें 1 किलो गाजर लेके आए थे, तो उसी का मैंने गाजर का हलवा बना लिया। और 3-4 गाजर मैंने सब्जी में भी डाल ली थी। तो शाम का टाइम हो चुका था 3:30 का, तो मैं सोची पहले गाजर का हलवा बना लेती हूँ और फिर उसके बाद सब्जी भी छोंक देती हूँ साथ ही साथ। तो कढ़ाई धो के मैंने साथ ही साथ सब्जी भी छोंक दी थी, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था और आज मुझे जाना था पार्लर। तो इस वजह से मैं सुरेंद्र का वेट कर रही थी। सुरेंद्र आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। और मिष्टी के कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिए थे शाम के टाइम में, क्योंकि बच्चे में हो जाता है ना, दूध दाद गिरा गिरू के भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसी वक्त कपड़े चेंज कर दिए थे मिष्टी को, और इसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया था और वेट कर रही थी सुरेंद्र के आने का। घर का इतना काम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता दिन कहाँ से कहाँ चला गया। और पूरे दिन दोनों बच्चों को देखना, मिष्टी को भी बार बार देखना, कभी उसकी नेपी चेंज करना, तो कभी उसको गोद में लेना, कभी उसके साथ सो के उसको सुलाना। तो उठ जाती है तो फिर मुझे वही उसको गोद में लेके थोड़ी देर बैठना पड़ता है। तो ये ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है, और बीच में मैं स्वीटी को भी थोड़ी देर पढ़ाने लग जाती हूँ, या फिर घर का भी काम हो जाता है, नहाना भी हो जाता है। पोछा तो मैं इतना रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, बस हफ्ते में 1 या 2 बार लगा देती हूँ। तो पर ये है ना, झाड़ू तो दोनों टाइम ही निकालनी पड़ती है, और कपड़े वगैरह हो गए, फोल्ड करने वाले हो गए, प्रेस भी करनी पड़ती है कपड़ों पे। तो ऐसे करके घर का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दिन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटे, तो इस वजह से। और कुछ सर्दी है ना, तो सर्दी में कपड़े भी इतना नहीं सूख रहे, तो 3-4 बार तो मुझे छत पे ही जाना पड़ता है कपड़े बार बार इधर उधर पलटने के लिए। छोटे कपड़े वो तो मेरे आराम से सूख जाते हैं नीचे, लेकिन जो बड़े कपड़े हैं ना, वो मुझे ऊपर ही सुखाने पड़ते हैं। तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो हमें कोट ही धोना पड़ता है। सुरेंद्र के भी हो जाते हैं, मेरे भी, और स्वीटी के वैसे सारे उनके ही कपड़े हैं। सबसे ज़्यादा मिष्टी के कपड़े हो जाते हैं, ये दूध वगैरह ये सब गिराती रहती है ना, तो इस वजह से सुसु के भी हो जाते हैं। तो मैं रात को तो डायपर पहना देती हूँ, लेकिन दिन में मैं इतना डायपर नहीं पहना रखती हूँ, क्योंकि सूट तो हो जाता है, लेकिन फिर वो हो जाता है ना, मतलब इतना थोड़ी बहुत बच्चों को खुला ही रखना चाहिए। तो मैं दिन दिन में मिष्टी को पजामी बनाए रखती हूँ, नेपी बनाए रखती हूँ, तो रात को ही मैं डायपर बना के रखती हूँ। तो जी सबका ख्याल रखते रखते पूरा दिन निकल जाता है, और खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हूँ बिल्कुल भी। तो मैं आज सुरेंद्र का वेट कर रही थी, तो मैं सोची आज मैं आईब्रो वगैरह वैक्स वगैरह सब करवा आती हूँ। तो वो शाम को सुरेंद्र आ गए थे ना, तो मैं उसी वक्त ही गई थी। अगर मिष्टी को मैं साथ लेके जाती ना, तो वहाँ पे मिष्टी को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो स्वीटी इतनी देर नहीं रख पाती है मिष्टी को। तो फिर मैं सोच रही सुरेंद्र आ जाएगा ना, तो मैं दूध दाद पिला के मिष्टी को चली जाऊँगी, सुरेंद्र आराम से मिष्टी को रख लेंगे। तो जी इतने सारे हो गए थे बर्तन, और साथ ही साथ फिर मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मैं किचन का सारा काम करके गई थी। और आज मैंने मशीन सुबह सुबह ही लगा दी थी ना, तो इस वजह से मेरे कपड़े भी हो रखे थे मशीन में। मैं सोची ये निकाल दूँ और दूसरे कपड़े वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं मशीन लगा के सोचा एक बार तो मशीन लगा के चले जाऊँ, फिर सोचा मैं नहीं, इसमें मशीन आके लगाऊंगी। तो जी मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए, सुरेंद्र आ गए थे ना, तो फिर मैं सोची मैं जाके चलती हूँ। और देखिए आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और पूरे फेस पे बाल बाल हो रखे थे। और आईब्रो मैंने करवाया था जब मैंने 8वां महीना चल रहा था ना, उस टाइम। तो 8वें में मिष्टी हो गई है 3.5 महीने की, तो लगभग 4-5 महीने तो हो ही गए थे मुझे। और मैंने पहना है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पैंट और शर्ट। सुरेंद्र के पास मिष्टी को छोड़ के फिर मैं और स्वीटी दोनों चले गई थी पार्लर। और पार्लर में मैंने जाके बड़े शीशे में खुद को देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो एक बार तो सोचा जो वेट लॉस नहीं करूँगी, फिर सोचा नहीं वेट सही है बिल्कुल, मैं इतनी मोटी सही हूँ। तो बड़ा सा मुँह और खुले बाल तो मेरे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो फिर वो पार्लर वाली मुझे कहने लगी कि आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे आप ना थोड़ी हेयर कट और करवा लेना। मैं सोची बाद में करवाऊंगी, जब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी ना, तो मुझे बालों में कलर भी करवाना और हेयर कट भी करवाना है। तो जी फिर मैं उसके बाद आईब्रो वगैरह वैक्स वगैरह करवा के मैं आ गई थी घर पर। और एक मेरे पास आया था कॉमेंट कि आपने वॉशिंग मशीन रूम में क्यों रख रखी है। तो रूम में मैंने इसलिए रख रखी हुई, देखिए मेरे बाथरूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस साइड में भी मैंने रखे देखिए मशीन, और उस साइड में तो आती नहीं, और सामने अगर मैं रखूँ तो गेट बंद नहीं होता है। तो जिस वजह से मैंने रूम में ही रखी है वॉशिंग मशीन। अगर ये पोर्ट अगर वहाँ उस कोने में होता ना, तो शायद मैं इधर वाली साइड में रख देती वॉशिंग मशीन।
तो जी इस वजह से मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो मैंने रूम में ही रख रखी है बाथरूम की बजाय। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।